मिल्कीनेस फेड्स अवे एंड सॉल्यूशन बिकम्स ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। उस सॉल्युबल सॉल्ट का क्या नाम है? कैल्शियम बाय कार्बोनेट। एक सॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। अब देखो सॉल्युबल का मतलब क्या है कि वाटर में जो भी वो सॉल्ट बनेगा वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है। तो जब कोई भी चीज वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है तो उसका कोई कलर नहीं होता, इट बिकम्स ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी? जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में फर्स्ट केस में क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ये बना था। अब इसमें हम और CO2 गैस पास करा देते हैं। इसमें हमने और CO2 गैस पास करा दी तो हमारे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 होल ट्वाइस, एक्वस होगा, मतलब वाटर के अंदर ये सॉल्यूशन होगा। एंड दिस इज soluble salt in water। ठीक है, soluble होने की वजह से इसका कोई कलर नहीं होगा, इट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से। और जो पहले वाली रिएक्शन है मिल्कीनेस क्यों आता है, ये क्वेश्चन बहुत बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मिल्कीनेस क्यों आता है? और जब हम एक्सेस अमाउंट में CO2 गैस पास करा देंगे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तो मिल्कीनेस खत्म क्यों हो जाता है, वो भी क्वेश्चन आता है। और तो उसका आंसर ये हो गया, मिल्कीनेस इस वजह से खत्म होता है कि जो सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है या हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, इसकी वजह से मिल्कीनेस खत्म हो जाता है, क्योंकि ये सॉल्युबल सॉल्ट है। कोई भी चीज वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाती है तो उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस हो जाता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। ठीक है, इसको लिख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, एसिड बेस के साथ कैसे रिएक्ट करता है? बहुत इजी रिएक्शन है और बहुत फेमस रिएक्शन है। रिएक्शन विद बेसिस, दिस इज द हेडिंग, रिएक्शन विद बेसिस। देखो, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है, और क्या बनेगा? वाटर बनेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तुमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसमें। कौन से एग्जांपल्स हैं? सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, HCl एसिड हो गया और बेस ले लेते हैं NaOH। NaOH, दिस इज अ बेस एंड दिस इज एसिड। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। सबको पता है सॉल्ट कौन सा बनने वाला है? NaCl बनेगा एंड वाटर बनेगा। देखो दोनों स्ट्रॉन्ग है, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। जब हम सॉल्ट वाला पोर्शन करेंगे ना तो उसमें बताऊंगा कि न्यूट्रल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट कब बनता है और वो क्या होता है। यहां पर बेसिक सी मैंने लिखा है, ये बेसिक सा रिएक्शन है एसिड और बेस का। इसके अलावा हम कोई भी एसिड ले सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा कोई भी एसिड हो सकता है, वो एसिटिक एसिड हो सकता है, एनी एसिड, कोई भी एसिड। ठीक है, जैसे हमारे स्टमक के अंदर HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो एसिडिटी हो जाती है। उस केस में हम क्या लेते हैं? उस केस में हम लेते हैं एंटासिड। एंटासिड में बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि खुद एक बेस होता है। वो भी रिएक्शन अगर लिखें तो हमारा स्टमक के अंदर HCl एसिड प्रोड्यूस हुआ और उसमें हमने एंटासिड दवाइयां ली,
एंटासिड उसमें क्या होता है, बेस होता है, और बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेस होता है। ठीक है, तो इसमें फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, कोई सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। नाउ दिस इज योर होमवर्क। अब इसमें क्या सॉल्ट बनना चाहिए बताओ, इसमें क्या सॉल्ट बनना चाहिए? वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब खुद बताओ, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसमें क्या सॉल्ट बनेगा ये खुद बताना, खुद सोचो उसको, शायद ये तुम्हें बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसमें मुझे बताना कि कौन सा सॉल्ट बनेगा। वाटर तो बनेगा ही भाई इसमें। ये क्या है, बेस है, और ये क्या है, ये क्या है, HCl है। सोचो क्या बनेगा, सोच लिया, सोच लिया? अरे भाई ये क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट सी तो है, जस्ट इसके पहले ये रिएक्शन हमने करी है। जिन्होंने सोच लिया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं सोच पा रहे हो देखो ये क्या है, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो एसिड और हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या बनता था, सॉल्ट बनता था, CO2 बनता था एंड वाटर बनता था। तो CO2 और वाटर बना दो पहले। मैंने बोला था कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, सुनो। तो CO2 एंड वाटर बन गया, सॉल्ट कौन सा बनेगा भाई, Na और Cl, NaCl ही बनेगा। क्यों घबरा रहे हो, ये बन गया NaCl। बैलेंसिंग करते रहना, बैलेंसिंग में कर नहीं रहा हूं, बैलेंसिंग मुझे थोड़ा बोरिंग लगता है। अब उसको करो, इतना तो तुम्हें आता होगा या नहीं आता, सिखाऊंगा बैलेंसिंग, चलो वो भी बता दूंगा। ये तो शायद बैलेंस होगा, देख लेना, आई थिंक बैलेंस ही है। चलो भाई, तो ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, उसका इफेक्ट को खत्म कर दिया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमारे नेचर में भी बहुत सारा न्यूट्रलाइजेशन, एक तो हमने यही बताया एसिडिटी का न्यूट्रलाइजेशन होता है। फील्ड्स में अगर जो फर्टिलाइजर ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जो सॉइल है वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, फिर उसमें हम बेसिक सॉल्यूशन कुछ डालते हैं, लाइम वाटर वगैरह डालते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसे बहुत सारे हैं, एग्जांपल्स हैं, राइट। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये जितनी भी मेटालिक ऑक्साइड्स हैं ये भी बेसिक नेचर की होती हैं, ये शायद मैंने बताया था। तो मेटालिक ऑक्साइड जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के अंदर डालेंगे तो एक बेस बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। सिमिलरली कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो अगर हम ये रिएक्शन, इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को हम अलग से भी लिख सकते हैं, या मैं इसी में इंक्लूड कर दे रहा हूं क्योंकि है तो बेस वाला ही पार्ट ना, तो अलग से हेडिंग नहीं डालते। अगर हम मान लो कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं विच इज अ मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, ये मेटल है और ये इसका ऑक्सीजन साथ में जुड़ा हुआ है तो मेटालिक ऑक्साइड हो गया। तो इसको जब हम वाटर के साथ नहीं, हमें तो एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, इसको जब हम एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनना चाहिए और वाटर बनना चाहिए, क्योंकि ये बेस है। इसको हम बेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया, जब इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बेस ही बनता है, दैट्स व्हाई इट शोज बेसिक प्रॉपर्टीज। तो इस बेस को जब हम HCl एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन होना चाहिए, यस न्यूट्रलाइजेशन होता है। क्या सॉल्ट बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2 एंड दिस इज वाटर, ठीक है। ये बैलेंस नहीं है, यहाँ CaCl2 बन रहा है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। आई बात समझ में। तो जब हम मेटालिक ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो वो भी न्यूट्रलाइजेशन ही होगा, राइट, वो भी न्यूट्रलाइजेशन ही होगा।
हम कॉपर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड CuO, CuO HCl के साथ हमने ट्रीटमेंट किया तो इट विल बी CuCl2 एंड वाटर, कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, बैलेंसिंग देख लेना, कॉपर क्लोराइड। तो ये क्या है, क्लोराइड है, तो ये भी सॉल्ट ही है ना, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो रिएक्शन होती है इसमें, ये ब्लू कलर का होता है। जैसे मान लो हमने HCl लिया, HCl में हम एक बीकर में HCl लिया, डाइल्यूट ही लेते हैं, ये जितने भी एसिड्स हम ले रहे हैं इट इज डाइल्यूट, ये सब डाइल्यूट है, तो सब में डाइल्यूट लिख देना, सब डाइल्यूट है। तो डाइल्यूट HCl लिया हमने छोटे से बीकर में, उसमें हमने कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड डाल दिया, और कॉपर ऑक्साइड डालते ही वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, ब्लू कलर में चेंज हो जाता है, दैट मींस कि कुछ नया सब्सटेंस बन रहा होगा। नया सब्सटेंस कौन सा है, कॉपर क्लोराइड है, ठीक है भाई, आगे बढ़े, समझ में आ गया। अच्छा, इसमें वैसे तो और प्रॉपर्टीज नहीं बची हैं, सिर्फ यही है। ये क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो रही है, ये वाली नहीं जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी, वो कौन सी पढ़ी थी हमने, मेटल और एसिड की, मेटल और एसिड, Zn HCl। तो Zn हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है ना, हाइड्रोजन अलग हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो रही है, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस होकर अलग हो गया, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बोल सकते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, बात समझ में आ गई। 1 सेकेंड बच्चों, थोड़ा वेट करो, 1 मिनट वेट करो। Yes, yes students, so these are the important reactions of acid। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे मैंने बताया कि वो नाइट्रिक एसिड वाला भी हम करेंगे। नाइट्रिक एसिड वाला देखो क्या करना है, उसमें मान लो जिंक को हमने नाइट्रिक एसिड से ट्रीट कराया तो सॉल्ट बनेगा, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, जिंक नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, ZnNO3 ये बनेगा और H2 बनेगा। तो सॉल्ट बनना है, कुछ भी हो, नाइट्रेट जो होता है ना वो भी सॉल्ट ही होता है। नाइट्रिक एसिड का नहीं है सीबीएस उसमें सिलेबस में, लेकिन अगर पूछ लिया जाए तो कुछ पता नहीं है, सीबीएसई का ऐसा ही मूड होता है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट बनेगा। जैसे हमने मान लो जिंक को या किसी भी मेटल को हमने HNO3 के साथ कराया, अब HNO3 के साथ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, इसको कंसंट्रेटेड लेना है या इसको बहुत ज्यादा डाइल्यूट लेना है तभी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, इसके साथ कंडीशंस है। तो इसलिए इस चैप्टर में हम इसकी रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम पढ़ेंगे जब हम अगला मेटल एंड नॉन मेटल्स वाला पढ़ेंगे ना, उसमें पढ़ेंगे। तो जब नॉर्मली ये रिएक्ट करता है HNO3, ये HNO3 ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो जैसे ही मेटल इसके अंदर डालेंगे तो ये अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती, फाइनली H2O रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है। तो ये थोड़ा सा स्पेशल केस है नाइट्रिक एसिड का, तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में हम सिर्फ 2 ही एसिड्स लेंगे, HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। चलो, तो इसमें हम हाइड्रोजन नहीं बनता, इसमें वाटर बनता है, तो इसलिए इस केस को हम यहीं पर छोड़ देते हैं, नाइट्रिक एसिड वाले को। बाकी सब इसमें पूरा हो गया है, एसिड की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज सिलेबस में है वो सारा पूरा हो चुका है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है दैट विल बी ऑन बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत कम है, बेसिस ज्यादा रिएक्ट करते ही नहीं है। कुछ एक मेटल्स होते हैं जिनके साथ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करता है, जैसे NaOH जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो उसमें भी सॉल्ट बनेगा, जिंकेट बनता है, सोडियम जिंकेट।
एल्यूमिनियम के साथ करेगा एल्यूमिनियम जिंक एल्यूमिनेट बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा। तो बेसिस की रिएक्शन बहुत ज्यादा नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस की रिएक्शन जो भी 2-4 रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे, और उसी वीडियो में हम सॉल्ट्स का भी इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों ये वीडियो यहीं पर ओवर करते हैं। अगले वीडियो के लिए इंतजार करें, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।